अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी इंडियन रुपीज बीट्स चाइनीज युआन और डी डायरेक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सगलान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडियन रुपीज बीट चाइनीज करेंसी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या कमाल हो गया। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की करेंसी की और पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या वैल्यू है इंटरनेशनल? हमारी वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन। आपको पैसे की जो वैल्यू गिर गई है, क्या करें, हालात इतने हो गए हैं। मेरा कारोबार बिजनेस डेड हो गया, यकीन करें। सर्दियों में माशाल्लाह बड़ा काम होता था, अब सर्दियों में मैंने एक दिन काम नहीं किया। इतनी वैल्यू डाउन, यकीन करें बस। और क्या बताएं आप, कैसे हालात हो गए हैं, मुल्क की हालात इतने ख़राब, इतने। इससे ईरान अच्छा है, मैं 3-4 ईरान गया हूँ, उसकी करेंसी डाउन है, मगर हमारी हालात की इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपको बताएं, कोई मांगने वाला नहीं है। यकीन करें माशाल्लाह, उनका अपनी हर चीज़ उनकी अपनी है। हमारे मुल्क में समझ नहीं आ रही क्या हो गया, हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रही। सर अगर हम बात करें ना, इस टाइम आज ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। कल तक हम जब 90-60 का दौर था, पाकिस्तानी खुद पे बड़ा प्राउड करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पूरी दुनिया पे राज है, हमारा ये है, हमारा वो है। आज अगर हम बात करें ना, तो ऑन द अदर हैंड हम इंडिया को देखें तो इंडियंस ये प्राउड करते हैं। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डाउन हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में। कम से मुल्क के बारे में सोचें, इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ पे चला गया ये देखें ज़रा। इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कुकिंग ऑयल खरीदना मुश्किल हो गया, लेकिन गरीब बंदे के लिए। और मेरा गैस का बिल कितना है, यकीन करें, एक महीने का 11,000 रुपया मेरा एक महीने का मंथ का। और चला गया कुछ भी नहीं, घर में जो जो चलता चूल्हा चलता वही है, ना गीज़र है, ना गल, ना बात। ये तो क्या कोई आज ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है वो ये है कि इंडिया ने युआन को बीट किया है करेंसी में। सर इंडिया जो है वो, हम उनसे निकले हैं, वैसे ही लोग हैं, आबादी भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो चीज़ों की मतलब उलझन भी होनी चाहिए थी ना, बट उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया, क्यों, कैसे? हुक्मरान अच्छे हैं, उनके वो सरमायाकार अच्छे हैं, उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के ज़रिए बम्बई तक। देखें ज़रा क्या तरक्की कर गए हैं वो। उनको वीज़ा 1 मिनट में मिल जाता, हमें वीज़ा नहीं मिलता। बड़ी वैल्यू उनके पासपोर्ट की, हमारा पासपोर्ट ही कुछ। जब पास से आगे मैंने खुद स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया है, ऐसे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, मेरे पैसे भी इतने ज़ाया हो गए, फ़ायदा क्या हुआ मुझे। आपको पता है इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और छोटे छोटे ममालिक, हर जगह पे इंडियंस को बिल्कुल इजीली प्रोटोकॉल मिलता है, वीज़ा फ्री एंट्री कर दी भाई सऊदी और दुबई वालों ने। मैं कह रहा हूँ कि उनका पासपोर्ट ताकतवर है, हमारे पासपोर्ट को देखते कोई हमें दहशतगर्द समझते हैं। मेरा थोड़े दिन पहले एक कज़न आया है, वहाँ स्पेन से आया है, वो कह रहा बता रहा था, कहता मैं जा रहा हूँ, तो हमारे वो मेरे हमसाये वो कहते पाकिस्तान जा रहे हो, वो तो वहाँ पे तो बम चल रहे हैं, ये हो रहा है। उसने कहा नहीं, बम तो खैर नहीं चल रहे, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। फिर भी उसने कहा अपना ध्यान रखना है आपने। ये देखिए उनके दिमाग में क्या है, उनके मुल्क में। सर देखिए ना, अब आपका कज़न स्पेन से आया, फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिला, कि मतलब ऐसी वैल्यू है कि भाई अपना रिलेटिव होने के बावजूद भी वीज़ा नहीं अभी उसने मुझे स्पॉन्सर किया है, मगर नहीं मुझे दिया उन्होंने। मिला। यही आपकी जगह इंडियन होता तो इजीली ऐसे चुटकी। ऐसे मैं कह रहा हूँ, उनके काफ़ी मुल्कों में उनको सिर्फ टिकट लेनी है, वहाँ वीज़ा वहाँ मिलेगा, अरावल मिलेगा वहाँ पे। और अब उसके बाद हमारा पड़ोसी जो हमसाया बिल्कुल क्लोज है, हमारा सऊदी और दुबई, वो भी ऐसे ही कर चुके हैं, उन्होंने भी वीज़ा फ्री दे दिया। दुबई वाले हमें वीज़ा नहीं दे रहे अब। जो भी citizen ban कोई चक्कर नहीं है, यकीन करें। कैसे हम बीट करेंगे हिंदुस्तान को? हम तो दुश्मन मानते हैं ना, दुश्मनी भी बराबरी की होती है दुनिया के अंदर। हम कहते हैं कश्मीर कश्मीर, और हमारे यहाँ पर पंजाब नहीं संभाला जा रहा। ये क्या बताएं, अब क्या हमारा मुल्क। मैं तो ये दुआ करता हूँ बस हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएंगे, यकीन करें। हुक्मरानों की अगर बात करें, हम तो कातिल कहते हैं मोदी को। भाई मोदी ने तो सवार दिया मुल्क को। उसने सवार दी है। दिक्कत हुक्मरानों की भी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, दिक्कत आपकी आवाम की है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अब इसका मैं देखिए दिक्कतें कहाँ कहाँ पाकिस्तान में हो गई हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कौन से किसी इलाके में आपके, कि उसके डीसी, वहाँ का एसएसपी और वहाँ का एसएचओ सबको सज़ा दे दी है, क्योंकि उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर, पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी हुई थी, क्या हुआ था, कुछ हुआ था, डिटेंशन ऑर्डर कर दिया था या कुछ ऐसा कर दिया, मैंने खबर पढ़ी। अब सोचिए, ये बदले निकाले जा रहे हैं कि तुमने मेरे वक्त मेरी बात नहीं मानी, अब लो, अब तुम्हें मैं निपटवाता हूं, तुम्हें अब अंदर करवाता हूं, और सब एक दूसरे के खिलाफ लगे पड़े हैं। सोचिए, ये तो चल रहा है और आवाम मरी जा रही है, मरी जा रही है, आवाम मरी जा रही है। मैंने सुना कि वो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया आपके यहाँ आज से ही या कल से ही, बधाई हो भाई। बिजली तो हो ही गई थी महंगी,
₹7 पर यूनिट। उसने सवार दिया है, देखे ना, वो काम करते हैं अपने आवाम के लिए। उसने जो सिलेंडर दिए हैं फ्री फ्री घर में, एक एक सिलेंडर फ्री घर को दिया है, हमारे को क्या दिया है। अब देखे हम कह रही राशन देंगे गरीब आवाम को, देखे क्या मिलता है उनको बचा। तो यूनिट फ्री है उनके हर माह के। मैं क्या बिजली के हमारे वो मेरा यकीन करे गर्मियों में एक एसी चला है सिर्फ 85,000 एक दफ़ा बिल है, एक दफ़ा 55,000 है, एक दफ़ा 60,000 है, एक दफ़ा 40,000 रुपये है। क्या करें। अब मैं हार रोड पे आया हूँ सिर्फ वो पता करने के लिए कितने की मिल रही है आजकल। मैं सोलर लगाना यकीन करे, वो भी 4 लाख से कम नहीं लग रहा। क्या करें। सर देखे ना, हम वहाँ के मुसलमानों का मुतालबा करते हैं, हम उनका कंपैरिजन अपने साथ करते हैं। जब उधर के मुसलमान यहाँ के हालात देखते हैं, आपको लगता है कि वो अच्छा इमेज देखते हैं पाकिस्तान का, वो क्या सोचते हैं और इवन के आना चाहते हैं इधर वाला? वो नहीं आएंगे, तो क्या लेने आएंगे बेचारे। हाँ बेचारे सिख हैं जो हमारी करते हैं कदर। वो क्या वो हिंदू तो हमारे बड़े खिलाफ हैं, वो तो हमें मुस्लिम भी खिलाफ। मुस्लिम भी हमारे खिलाफ ही है, वो भी कुछ नहीं है। पता है क्या पाकिस्तान में क्या है, यकीन करें सिर्फ मुसलमानों से सिख अच्छे हैं जो हमारी हमायत करते हैं। वो कहते हैं, थोड़े दिन मैंने खुद टीवी देख रहा था, वो कह रहे थे हमने दिल्ली में पहुंच जाना है और पाकिस्तान हमारे साथ जाएगा। वहाँ आपको पता है उन किसानों के जो हालात हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो क्या हमारे साथ हैं। सिख हमारे साथ हैं, मुसलमान हिंदुस्तान हमारे साथ नहीं। सिख साथ हैं, आ जाओ भाई, आओ तो सही। अच्छा कुछ मत करना, पंजाब होते हुए घुसो ना। सिखों ने आपकी ऐसी लानत मलामत करनी है ना। देखो इक्का दुक्का होने से ना कुछ नहीं होता। इक्का दुक्का हर जगह मिल जाएंगे, हर कम्युनिटी में मिल जाएंगे। देखना चाहिए कि मेजोरिटी जो है वो क्या है, और मेजोरिटी ये है कि सिखों ने आपने ठोक देना है। वहां बैठे हो ना चाचा, एक काम करो ना, आओ ना, पंजाब ही आ जाओ, हमारे पंजाब ही आ जाओ। भ्रम तोड़ देंगे सिख भाई हमारे, तोड़ देंगे भ्रम। सिख इनके साथ। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से हम दुनिया को मनवाएंगे कि भाई पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एक पावर है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं होती तो? क्या हमारे मुकरान ये तो बात है, हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे तो आगे जाएंगे ना। हुक्मरान आगे अच्छे नहीं हो तो हमने क्या आगे जाना है, आवाम ने क्या बेचारी ने करना है। तो इंडिया का बड़ा मुकाम बन जाएगा। हमारे पे हमला कर देना है, देख लें। हाँ जो जो हालात है, अब क्या बताएं आपको। फॉर द बेस्ट, ऐसा ना हो कभी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। मरे हुए को नहीं मारते हम, शुरू से हमारे संस्कारों में नहीं, मरे हुए को नहीं मारते। जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको मारकर अपनी एनर्जी क्यों लगानी है यार। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान रुपये की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। पाकिस्तान की जो है ना बिल्कुल इन्होंने सियासत में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दी है। और इन लोगों ने शर्म नहीं आती, इतना अरसा हो गया इनको, 72 साल 75 साल हो गए हैं, इन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। इनका और कोई काम नहीं है मुल्क में। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, खाते हैं तो लगाते भी तुम्हें, इससे क्या मतलब? ये सारा झूठ है। खाते हैं लगाते हैं वो इनके ख़ास बंदे हैं, जो खाते हैं तो लगवाने वाले भी हैं, फिर इन दिनों में निकल आते हैं बाहर, हाँ जी बैनर लगा दे, पोस्टर लगा दे, मतलब और काम मतलब तेरा जो है ना वो करवाते हैं ऐसे। बाकी इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ इन अपने पेट के लिए लगे हुए हैं और अपनी जो है ना चोरी बचाने के लिए, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या लगता है आपको कि आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहां हम देखते थे कि पाकिस्तान का सिक्का 1960 में बड़ा चलता था, पाकिस्तानी पाकिस्तान होने पे जो है प्राउड करते थे, बाहर जाते थे बड़े डंके की जोर पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते थे। आज सिनेरियोज बदले, आज हिंदुस्तानी प्राउड करता है हिंदुस्तानी होने पे और बाहर जाके अपना सब कुछ मनवा रहा है। हमने देखा कि उन्होंने नहीं मैडम, हम तब भी हिंदुस्तानी प्राउड करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तानियों को तो नहीं पता, हिंदुस्तानी पहले भी प्राउड करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब यह खबर आप लोगों को आजकल पता चल रही है ना, इसलिए आपको लगता है कि आज प्राउड फील करने लगे। जी नहीं, हमें शुरू से प्राउड है, अपनी जमीन पर प्राउड है, अपनी माटी पर प्राउड है, अपने देश पर प्राउड है। अंग्रेजों के कब्जे में था तब भी प्राउड था, मुगलों के कब्जे में था तब भी प्राउड था, और उसके पहले तो सब हमारे कब्जे में था। तो प्राउड हम आज से नहीं, हम हजारों साल से प्राउड हैं, तभी तो यहां की माटी से इतना प्यार है भाई, वरना आपकी तरह ना हो जाते हैं हम आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार। कि उन्होंने युआन के इंडियन रुपी ने युआन की जो है बीट कर दिया है, अमेरिका को बीट किया है। क्या समझते हैं सर कि वो अपनी करेंसी को बड़ा ग्लोबलाइज कर रहे हैं, पावरफुल कर रहे हैं? क्या वजूहात है और इंडिया क्यों आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के क्यों नहीं? पाकिस्तान में जिस वक्त तक
स्टैब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी ना, उसके लिए उसके बाद काम नहीं होगा। कोई सियासतदान आगे चल नहीं सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक जो है ना सियासतदानों की जो है ना चोरी के ना गले पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने, और इसलिए जो है ना पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। इंडिया जो है ना उनकी जो है ना जमहूरियत जो है ना ठीक चल रही है, उनका आर्मी से कोई तलक नहीं है जमहूरियत में। जितना मर्जी जो मर्जी कर ले, करप्शन कर ले, जो मर्जी कर ले, आर्मी घुसती नहीं है, इसलिए वो आगे जा रहा है। बाकी हमारे मुल्क में तो यही है कि बस जी सियासत में सीट में बैठते जाएं तो अंडरपास बनाने शुरू, मार्बल लगी हुई है, अंडरपास ठीक ठाक है, उसको बनाने जाएं। बजट खाने के लिए कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसको फेल करने के लिए पैसा जो है ना खजाने से चोरी कर लेते हैं। इंडिया तो जमहूरियत पे चल रहा है, सबको पता है, और सेकुलर है, जमहूरियत पे चल रहा है। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मतलब इस्लाम भी और जमहूरियत भी। तो आपको क्या लगता है कि किस पर चलेगा पाकिस्तान, इस्लाम पे या जमहूरियत पे? क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते ना। देखें जी, जो इस्लाम पे नाम पे बना है ना, उसकी तो हम जो है ना कदर करते हैं। जमहूरियत में जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया, जमहूरियत नाम का जो है ना बिल्कुल तमाशा बन गया। क्यों कि सीटें कोई और जीतता है, रिजल्ट चेंज कर कर और कोई मतलब ले जाते हैं, फिर जमहूरियत का तो खाता ही ख़त्म हो जाता है ना। आप देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं हमारा कोई भी चीज़ को। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ वोट कैसे कास्ट किया जाता है भाई, जा जा के धक्के खा खा के, लेकिन इंडिया के अंदर वोट घर से कास्ट किया जाता है। वहाँ पर देखें ना फेयर इलेक्शन होता है, यहाँ कैसे हो सकता है? उधर घर से कास्ट किया जाता है वोट? मैडम आपको किसने यह खबर दे दी भाई, घर से कास्ट किया जाता है? जी नहीं, हम भी निकलते हैं अपने घरों से, पोलिंग बूथ पर जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाकर वोट देते हैं, घरों से नहीं किया जाता। अरे भैया गजब आप लोग के पास नॉलेज है यार, या तो नॉलेज नहीं है या सुनी सुनाई बातों पर आप लोग बोल देते हैं। अनम, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी कि घर से वोट कास्ट होता है। कौन सी खबर पढ़ ली आपने कि घर से वोट कास्ट होता है? कहां पर आपने देख लिया कि घर से वोट कास्ट होता है? उधर भी फेयर इलेक्शन नहीं होते, उधर उधर के जो सिस्टम है उधर का भी पाकिस्तान का जैसा ही है। लेकिन उधर इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक तो अभी शायद हुआ होगा ना, पहले तो जो मतलब उनका तो ऐसे ही निज़ाम था पाकिस्तान की तरह, डंडे हो गया ना। मारते थे, सीट ले जाते थे, मतलब एक पार्टी जो है ना मतलब सख्त है कि दूसरी पार्टी को उठने देते। पाकिस्तान वाला साहब है ना, एक 35 महीने के पहले जो है ना 35 महीने की जो है ना देख लें सारा सिस्टम, आप जो है ना देख लें 35 महीने में जो। अरे चचा, आपकी उम्र हो गई, आपके बचपन की बातें अब इस समय मत सुनाइए हमें। पाकिस्तान में जो आपके बचपन में हुआ करता था वो आज भी हो रहा है, तो आपके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन अब वही कहानी जो बचपन में आपने भारत के बारे में सुनी होगी, वही कहानी अब हमारे बारे में आप सुना रहे हैं। भारत में बहुत कुछ बदल गया सर, और सालों पहले बदल गया। इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा हमारे यहां, कई डिकेड्स हो गए। अपडेट होइए चचा जान, अपडेट होइए, अपडेट नहीं होंगे तो यही सब अंट शंट बातें करेंगे आप। उन्होंने तरक्की की है, ग्रोथ बढ़ी है पाकिस्तान का, मतलब वैल्यू वो था पूरे वर्ल्ड में। हर बंदा इज्जत करता था, छोटे से लेकर बड़े तक। अब जो है ना जो उधर रहते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं, इधर की भी इज्जत कोई नहीं। आप कह रहे हैं उधर की इज्जत कोई नहीं। इंटरनेशनल सबसे बड़ा मुल्क कौन है? अमेरिका। जो बाइडन उठ के मोदी को गले लगाते हैं, जो बाइडन कहते हैं कि भाई मोदी मेरा भाई है, उसके बाद सऊदी के प्रिंस कहते हैं मोदी मेरा भाई है। मतलब नॉन मुस्लिम भी और मुस्लिम भी दोनों मुल्क कहते हैं मोदी मेरा भाई है। इंडिया को प्रेफरेंस इस तरह दी जा रही है कि उनको इंडियंस को वीज़ा दिए जा रहे, वीज़ा फ्री एंट्रीज दे रही है। सर हमें तो नहीं ऐसा कुछ मिला। सबसे पहले 35 महीनों में ना हर काम ठीक हो रहा था। ये फिर 16 महीने आए, 16 महीने में जो बगैरती हुई है, जलालत हुई है, वो सब जो है ना दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। वहाँ मेरे घर का बिल 12,000 रुपया आया है, सरकारी मुलाजम हूँ, सरकारी मुलाजम को 12। अरे चचा, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए ना। सवाल कुछ और था, एग्जाम में पूछा गया सवाल कुछ और जवाब आप कुछ और देने लगे। नंबर तो कट जाएंगे सर, नंबर ना मिलेंगे। ओ तभी ये हालत है पाकिस्तान की। सवाल कुछ और होते हैं, जवाब कुछ और दिए जाते हैं। वेरी नाइस। 18,000 20,000 बिल आएगा तो ऐसे ही मतलब निज़ाम होगा, इज्जत फिर ऐसे ही होगी सारे की। सही बात है, वरना मैंने तो सुना था सरकारी मुलाजमों को बड़ी रिलैक्समेंट मिलती है। बड़ा कोई रिलैक्स नहीं है। बिजली का बिल देखें, 50,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने जो बढ़ाई थी बिजली का रेट, और 6 महीने के बाद
वो हमारे महकमे में लॉ किया गया और 50-50 हज़ार रुपये पिछली भी रिकवरी की है। हर महीने में 50-50 हज़ार रुपया मतलब ठोका गया, मतलब जलील करके रख दिया। दलील रख दिया है। डबल जलील करके रख दिया है। अब दोबारा इनको जो है ना सौंप दिया है। हमारी जो है ना आर्मी एक साइड पे हो जाए, इज्जत बचाए अपनी। इन लोगों से ये चोर हैं और ऊपर वो चोरी करके भागते हैं, गच्ची से पकड़ लेते हैं, भाई हमारा हिस्सा निकाल। वो भी हिस्सा लेकर अमेरिका बैठ जाते हैं, कोई लंदन बैठ जाता है, कोई किधर बैठ जाता है। मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा आप इधर आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? निशा, करती क्या हो? मैं बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स। अच्छा, माशाल्लाह स्टूडेंट हो। सवाल बेसिकली मैंने आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपये की, इस टाइम इंटरनेशनल क्या वैल्यू है या पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या है बाहर के ममालिक? पाकिस्तान एक्चुअली जो आजकल हुकूमत का सिस्टम चल रहा है ना, तो पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको खुद चीज़ की वैल्यू बनानी है, जो आप बस हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें, क्या आपको लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, हमसे बेहतर है, हमसे पीछे हैं? हमसे बहुत बेहतर है, बेहतर है। उनकी हुकूमत कुछ तो स्टैंड लेती है, हमारी हुकूमत तो बस एक ही है, उसी को ही बार बार लेकर आई जा रहे हैं। एक नया इंसान है, इमरान खान इतना अच्छा है उसको लेकर नहीं आते। एक करप्ट इंसान को आप बार बार लेकर आई जा रहे हैं, बार बार लेकर आई जा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है। क्या वजूहत है कि इंडिया ने तरक्की किया? हम जैसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। अगर देखें तो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इस लिहाज से कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका नाम है, मुकाम है, उनकी एक तरक्की नज़र आती है दुनिया में। हर इंटरनेशनल मीडिया में हम उनको देखते हैं कि प्रेज़ किया जाता है, तारीफ़ के काबिल समझा जाता है, बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को नहीं। क्यों? इंडिया ही क्यों? अनम, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। दो बातें आपने कही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। मुझे लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल चलाती हैं, तो आपको इन सब बातों पर ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात आपने कही कि जी हम और भारत वाले भी हमारे जैसे हैं। नहीं, हम बिल्कुल आपकी तरह नहीं। अगर आपकी तरह होते तो हमारे दोनों देशों में फ़र्क क्यों होता? अगर हम आपकी तरह होते तो आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, ये सियासत की गलती नहीं है, ये आवाम की गलती। मैं पहले भी कहता हूं, अगर आवाम एक जैसी होती तो या तो हम आपकी तरह होते, नहीं तो आप हमारी तरह होते। तो ये कहना कि हम एक ही जैसे हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है हम एक जैसे। हमारा माइंडसेट एक जैसा नहीं है, हमारे काम करने का तरीका एक जैसा नहीं है, हमारा एजुकेशन एक जैसा नहीं है, हमारी थिंकिंग एक जैसी नहीं है, हमारा इंफ्रा एक जैसा नहीं है। कैसे एक जैसे हैं? अब वैसे तो एक जैसे तो पूरी दुनिया एक जैसी है। सबके दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, सब एक जैसे ही है। फिर पूरी दुनिया एक जैसी है। कल को कोई पाकिस्तानी मुंह उठा के कह देगा जी हम और अमेरिकन तो एक ही जैसे हैं जी। अच्छा, ऐसे कैसे? दूसरी बात आपने कही कि भारत में गरीबी ज्यादा है। आप जरा मुझे डेटा दीजिए ना, गरीबी कैसे ज्यादा है? अभी आपने लेटेस्ट डेटा पढ़ा है कि पाकिस्तान में गरीबी कितनी है, भारत में गरीबी कितनी है? वर्ल्ड बैंक या IMF इनके डेटाज पढ़े हैं, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आपने कि पॉवर्टी का रेट क्या है आपके यहाँ, पॉवर्टी का रेट हमारे यहाँ क्या है, हमने कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया, आपके यहाँ कितने नए लोग पॉवर्टी में घुस गए? ये डेटा पढ़ा है? बिना डेटा पढ़े आप लोग ये बातें मत बोलिए। फिर ये मैं कहूंगा कि ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज है। आप साबित करिए कि भारत में आपसे ज्यादा गरीबी है, और अगर नहीं है तो ये बोलिए मत कि गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी है लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है। बहुत ज्यादा का मतलब आपसे ज्यादा गरीबी है हमारे यहां। जाके चेक करिए मैडम, चेक करिए। फेक न्यूज आप लोग मत दिया कीजिए, कुछ भी मुंह में आया बोल देते हैं भारत में तो बहुत गरीबी है जी। कैसे? बताइए जरा कैसे गरीबी है? डेटा लाइए, रिपोर्ट्स लाइए, उसमें तो आपके यहां सबसे ज्यादा गरीबी है। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉर बेटर है, स्टेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी रिस्पेक्ट है। जैसे कि पिछले दिनों में, पिछली फ्यू मंथ्स बिफोर, वहाँ पे बड़ा पाकिस्तान के अंदर अपहेवल था और बड़ी पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी माशाल्लाह स्टेबल आ चुकी है। तो अब ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, पहले ही पता था नहीं है ये नहीं ये बेटा बात ये है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है और ये इंशाल्लाह ये रोपी को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी। और दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। हम उनकी किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के हालात देखने हैं तो पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के उठा के देख लें। मैं खुद जाता हूँ केसेस करने, सखर से रोड़ी गया हूँ, तो यू इमेजिन कि लाहौर से सखर पहुँचने में सिर्फ 8.5 घंटे के दरकार है। तो वो इसलिए है कि लाहौर से सखर तक तो मोटरवे बनवा दी नून लीग ने,
सर अगर हम बात करें पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ से हम निकले और जहाँ से हम निकलने के बाद बड़े अच्छे हालात में थे 1960s में, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा बहरान आया। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इस टाइम किसका ज़्यादा एक मर्तबा है, मुकाम है, रिप्रेजेंटेशन किसकी ज़्यादा वेल है, इंडिया की या पाकिस्तान की, और रुपी की स्पेशली? देखिए, इंडिया ने वो जो बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क है, हमें देखिए अच्छा काम कोई भी कर रहा है तो उसकी कॉपी करनी चाहिए। अब आप बांग्लादेश की बात कर लें, दे आर वर्किंग हार्ड। हम सारा दिन अब एक दूसरे की टांगें खींचने पे रहते हैं, काम थोड़ा करते हैं। फैमिलीज़ का कल्चर ये है कि अगर फैमिली के 15 मेंबर्स हैं, 15 में से एक कमा रहा है तो बाकी सारे इंतज़ार कर रहे हैं। हम सबको काम करना चाहिए और दूसरे कंट्रीज़ को देख के डे एंड नाइट जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि किसी से हम पीछे रह जाए। नहीं, डे नाइट काम कर रहे हैं आप बच्चे पैदा करने में, पता है कि नहीं आपको? पाकिस्तान की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और आपको अंदाजा नहीं, ये टिक 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 टाइम बॉम्ब है। आपको लग रहा है कि भारत की तरह हम भी अपनी आबादी ज्यादा कर लेंगे तो बड़ी मार्केट हो जाएगी और दुनिया भर में हमारा नाम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। अरे अकल के अंधों, सिर्फ आबादी से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो आपने कर करके 5वीं आबादी तो बना ली है दुनिया की सबसे बड़ी, और मैं तो कहता हूं जल्दी से आप नंबर 1 पे पहुंच जाएं भाई। ये जो खेती की जमीनें कट करके सोसाइटीज बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। 1 के 10 बच्चे पैदा होंगे तो उनको 10 जगह रहने के लिए तो 10 जगह घर बनाने पड़ेंगे ना। वो कहां से आएंगे? जमीन तो उतनी है। लेकिन आपने समझना नहीं है। आपको तो लगता है कि नहीं भाई आबादी बढ़ाओ, भारत की कॉपी करनी है आबादी बढ़ाने में, बढ़ाओ भाई, जल्दी बढ़ाओ इंशाल्लाह। आपको पता है इस टाइम आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि इंडियंस को और ज़्यादा प्राउड करवा रही है इंडियन होने पे। इंडिया ने बीट किया है युआन को रुपी में। कल तक हमने देखा कि इंडिया ने अमेरिका को बीट किया था। इंडिया के 3 माह की वो सारी मतलब कलेक्शन थी जो कि अमेरिका के 1 साल की होती है। आप क्या समझते हैं सर, वो किसी ना किसी सेक्टर में किसी ना किसी वजह से एक मुल्क किस चीज की कलेक्शन थी? कुछ डिटेल बताइए, किस चीज की कलेक्शन थी? हमें नहीं पता। जीएसटी की कलेक्शन थी कि कुछ और चीज की कलेक्शन थी? आई डोंट नो, पता नहीं। को किसी ना किसी मुल्क को बीट करता जा रहा है, अपना सिक्का जो है वो बढ़ाता जा रहा है दुनिया में। कोई ऐसा इशू नहीं है। देखे ना, अगर वो गंदा पानी भी उनके पास है तो उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, उसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और ये देखिए, ऑनेस्ट होने के लिए कोई मज़हब होना ज़रूरी नहीं है। Christians can be also honest in the world, Muslims, Hindus, everybody in the world। तो हमें अपने जो being good, हमें अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है। चलिए, मुझे लगा कि ये बोलेंगे कि देखिए ऑनेस्ट होने का हक तो सिर्फ हमें ही है क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी नॉन मुस्लिम काफिर कैसे ईमानदार हो सकते हैं, ये नहीं कहा आपने। बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब आपकी। ये पाकिस्तान, हमें अपने जो रज़ाइयाँ हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन्स हैं, सारा दिन ये जलालते एक दूसरे की टांगें खींचने से निकल के हमें काम करना चाहिए और इंशाल्लाह इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बीट करेंगे। देखे ना, आपने कहा कि वो अपने गंदे पानी को भी रिसाइकल कर रहा है। हमने देखा है कि जब पहले इंडिया पानी छोड़ देता था, ऐसे तो कभी नहीं छोड़ा, बता के छोड़ता था, लेकिन इंडिया जब पानी छोड़ता था तो हमारे यहाँ बड़ी तबाही होती थी, घर बर्बाद हो जाते थे, बड़ा कुछ होता था। लेकिन हमारे पास डैम नहीं था। अगर डैम होता तो हम उसको पानी को सेव कर लेते। अब इंडिया ने रिसेंट जो है खबर आती है कि इंडिया ने दरियाई रावी का पानी जब बंद किया तो भाई वही पाकिस्तानी जो कल तक कहते थे पानी छोड़ने में हमें तकलीफ है, अभी वही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पानी बंद करने में भी हमें तकलीफ है। अब इंडिया ने अपना तो डैम बना लिया उधर, वहाँ से जम्मू के रास्ते किसानों को दे रहा पानी। तो सर उन्होंने तो अपना काम कर, कल भी वो अपने मुल्क का सोच रहा था, आज भी, और कल भी हम रो रहे थे, आज भी हम रो रहे हैं। देखिए बेटा, हमारी पैदाइश जहाँ पे हुई, हमारी डेड बॉडी यहीं से निकलनी है। हमारी कब्र इंडिया में नहीं बननी, ना अमेरिका में बननी है। अब जब हम यहाँ की प्रोडक्ट हैं तो हमें अपनी जो अच्छा है बुरा अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। संवारना है ना, संवारेंगे तो दुनिया में नाम बनेगा इंशाल्लाह। तो उसका ये एक हम डे एंड नाइट एफर्ट्स करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने एफर्ट्स करें और अपने जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं अपने अखराजात को मैनेज करें, अपने रिसोर्सेज अपने काम को बढ़ाएं और मेड इन पाकिस्तान पे काम करें। मैं मेड इन पाकिस्तानी और मैं सबमिशन करूंगा जो हमारे घरों में होता है कि हम हर वक्त साइकोलॉजिकली थके रहते हैं, सारा दिन आराम करते रहते हैं। हमें इस बात से निकलना होगा।
अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए एफर्ट्स करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत डालेगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। दिन रात काम करेंगे जी। अच्छा, ज्ञान देने में पाकिस्तानी बड़े उस्ताद हैं। खुद भाई साहब जाके टांग पसार के लेट जाएंगे, आराम करेंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञान देने में नहीं नहीं, सबको काम करना चाहिए, दिन रात काम करना चाहिए, 24 घंटे काम करना चाहिए। शाम को इनके घर पे पहुंचो तो देखो ये लेटे हुए सोफे पे आराम से, ठीक है, अरे पड़ोस वाला करेगा ना काम यार, ज्ञान दे के आ गया हूं मैं, कर लेंगे लोग काम, चलो। ये तो हालत है आप लोगों की सर, वरना 76 ईयर्स में कुछ तो कर लेते भाई, बच्चे पैदा करने के अलावा, आबादी बढ़ाने के अलावा। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आप लोग जिस गति से आबादी बढ़ा रहे हैं ना, आपको आइडिया नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। भूखों मर जाएंगे आप लोग जिस गति से आबादी बढ़ रही है। न उगाने को अनाज रहेगा, न रहने को जमीन मिलेगी। अनाज उगाने को भी जमीन नहीं मिलेगी और रहने को भी जमीन नहीं मिलेगी। यकीन मानिए, आबादी अगर कंट्रोल नहीं हुई, नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं यार, अच्छी बात है, पाकिस्तान आबादी बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। रही बात करेंसी की, तो ऊपर नीचे होता रहता है यार। जब इकॉनमी ठीक रहेगी, ग्रो करेगी, मजबूत होगी, तो आपकी करेंसी भी ठीक होगी। जब आपकी इकॉनमी घुसी रहेगी, पॉलिसीज बनेंगी नहीं, कारोबार होंगे नहीं, तो आपकी इकॉनमी भी डूब जाएगी और फिर करेंसी का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। 2 टके की भी औकात नहीं रह गई है और टका निकल गया, आ गया भाई साहब। तो ये बात है। बाकी यार मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी फैल रही है, मतलब कुछ भी मैं कहूँगा कि भाई जो भी बात बोलें, पढ़ लिख कर बोलें आप लोग। इतने हज़ारों लोग देखते हैं, उस बात को, गलत बात को, फेक न्यूज़ को, फेक इन्फॉर्मेशन को सच मान लेंगे, तो ये दिक्कत है ना। आप लोग उल्टा काम कर रहे हैं, तो इसको सीधा करिए। बाकी तो भैया पाकिस्तान का तो खैर क्या ही कर सकते हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं यार, अब इस पर कुछ बोलने के लायक लगा नहीं मुझे। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी गाइस, और सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो चाचा जी ने बातें की है ना एंड पे, नून लीग वाले ने, तो वाकई ये मोटरवे बनाई है नून लीग वालों ने, और रोडें होनी चाहिए यार। जो लोग कहते हैं ना कि खाली रोडें बना दी हैं, कुछ नहीं किया, रोडें नहीं चाहिए हमें, तो मैं कहता हूँ कि जो बंदा डेली जाता है ना, उसको पता होता है कि रोडें कितनी जो है वो फ़ायदेमंद है, तो रोड्स होनी चाहिए। तो ये ठीक है, नून लीग ने अगर काम किया है तो बेहतरीन काम किया है, कोई शक नहीं है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोडें होनी चाहिए और सहूलतें होनी चाहिए। लेकिन जो मुझे इख्तलाफ यही है कि उन्होंने मुल्क का खाया है, मुल्क का खा के बाहर लेके गए हैं और बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं। उस चीज़ का दुख है सिर्फ नून लीग से। और बाकी रही बात, जो चाचा जी कह रहे थे कि हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, तो मैं चाचा जी से कहूँगा कि दिन रात मेहनत कहाँ पे करें, किस जगह पे करें, क्या काम करें। जो भी काम करेंगे पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, जो भी कारोबार करें पाकिस्तान में कोई कारोबार चल ही नहीं रहा, नौकरियां है नहीं है, लोग वेले बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पे मजदूरी, मजदूरी तब होगी जब लोग मकान बनाएंगे, तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है मकान न्यू बनाने के लिए, तो कहाँ से मजदूरी आएगी, या कुछ और चीज़ होगी, या कोई रोडें बनेगी, या कुछ मजदूरी। अगर मजदूरी की बात करें, खेती की बात करें, तो खेती में कुछ बचता ही नहीं है, खाली बंदा मेहनत ही करता रहेगा, बचना कुछ भी नहीं है बंदे को। तो बंदा मेहनत नहीं करता, फिर ज़ाहिर है कुछ बचेगा, कुछ खाने के लिए भी बच जाए ना, तब भी बंदा मेहनत कर लेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है, ना ज़मींदारी में बचता है, ना कारोबार में बचता है। कुछ कारोबार हैं लेकिन उनके लिए पैसा चाहिए, तो गरीब बंदे के पास पैसा नहीं है, तो वो कारोबार क्या करेगा। छोटा मोटा कारोबार यकीन करें इस मुल्क में नहीं चल रहा। छोटा मोटा इतना ही है कि बंदा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अपने लिए कमा लिया। जो हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फारग ना बैठें, छोटा मोटा ही काम सही चलें, इतना तो कर लें कि अपने खाने के लिए इंतज़ाम हो जाएगा, तो वो ज़रूर करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। तो वेले भी है अवाम, कुछ हट आराम है, तो कुछ वैसे भी जो है पाकिस्तान, वो बात मोबाइल लेके बिल्कुल बैठे ठीक रहते है। हैं। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये बात तो टुकराने वाली नहीं है। हम अवाम ही ठीक नहीं है, तो हम पे यही मुसल्लत होना है। जिस दिन हम अवाम ठीक हो जाएंगे तो हुक्मरान भी ठीक आ जाएंगे, क्योंकि हुक्मरान भी हम में से ही आते हैं ना। कोई इंडिया का तो आके हुक्मरान नहीं ना लगता, या अमेरिका का आके तो नहीं ना लगता, लगते तो हमारे में से ही है ना। जो पाकिस्तानी है वही लगते हैं ना, तो पाकिस्तानी अवाम जैसी तो वैसे ही हुक्मरान। अवाम ठीक होगी तो हुक्मरान भी कोई अच्छा आ जाएगा। लेकिन ये है कि, और उसके अलावा जो बातें और भी जितनी भी थी
सारी देखने वाली थी। और मुझे नहीं यार ये चीज समझ नहीं आई कि इंडिया रुपीस बीट चाइनीज युआन, तो वो कैसे मतलब बीट किया, ये चीज कोई मतलब कोई खास पता नहीं चली कि कैसे बीट किया है। ये तो लोग सर को भी नहीं तो पता चली, वो भी कह रहे हाँ, थे कि ये वो कैसे शुरू हुआ। में जब मैंने टाइटल पढ़ा उस वक्त भी मुझे लग रहा था शायद कोई ऑथेंटिक बात, लेकिन शुरू में जब वीडियो आधे तक पहुंची तो मुझे समझ ही नहीं आई कि वो वीडियो उन्होंने बीच में वो एक क्यास राय की है ना, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसको उन्होंने लाइट आउट किया होता। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये चीज जो है वो चलो ठीक है, बाकी बातें ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक दिन आएगा कि इंडिया जो है वो सबको बीट भी कर जाएगा, इसमें कुछ जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है ना हर चीज में, हर शोबे में, तो इंडिया जरूर तरक्की करेगा और बीट भी करेगा, हर करेंसी करेगा। और एक और बात सिर्फ मेंशन करूंगा कि जो आबादी बढ़ाने वाली बात है, तो मैं कहता हूँ कि आबादी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हाँ, इस मुल्क में टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नोलॉजी हो तो ये जो बंजर जमीनें हैं ना उनको आबाद किया जाए टेक्नोलॉजी के जरिए। उनको जब बात कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना मेरे ख्याल से, क्योंकि चाइना जैसे कि 2 बच्चों पे जो है वो उसके ऊपर पाबंदी है चाइना में तो आने वाले कुछ सालों में जो है हो सकता है अगले 40-50 साल या इन दिनों में जो है वो उनकी जवानों की जो है वो तादाद कम हो जाएगी, जो उनको रिक्वायर्ड है तो वो उनकी कम हो जाएगी। इंडिया में जो है वो यंग जो पर्सन है वो ज्यादा है अभी, क्योंकि आबादी बढ़ी है तो यंग पर्सन है ना। अब अगर बच्चे ना होते तो यंग पर्सन तो ना होते ना, फिर अभी यंग जो है वो इंडिया यंग है जिसको कहते हैं। तो यही चीज़ है पाकिस्तान में भी, बच्चे पैदा करना कोई मैं नहीं समझता कि बच्चे पैदा हो गए हैं तो उससे कुछ हो जाएगा। हाँ इतना है कि गवर्नमेंट को स्कीमें करनी चाहिए और अवाम को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो जिसके पास है वो तो बच्चे पैदा करे, जिसके पास नहीं है वो थोड़ा हथौड़ी रखे फिलहाल, क्योंकि फिर मांगना ही है उन बच्चों ने जाके। तो उस लिहाज से ठीक है बात, लेकिन ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, इतनी बंजर ज़मीन है पाकिस्तान में कि उसको आबाद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लगाएं और उनको आबाद करें और अपने जो भी एक दिन वक़्त आएगा कि यही बच्चे जो हैं वो जवान हो जाएँगे और पाकिस्तान भी जवान कहलाएगा। ज़्यादा मतलब यंग पर्सन होंगे ज़्यादा, तो वहाँ पाकिस्तान यंग पर्सन जिस मुल्क में होते हैं वो तरक्की भी कर जाता है। लेकिन ए, इसमें भी कंडीशन होती है ना, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में वो कंडीशन नहीं है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर बात बिल्कुल ठीक है कि आबादी कम होनी चाहिए। क्योंकि वही बात कि खाने के लिए है नहीं है इतना, फिर वो माँगना ही पड़ेगा। तो उस लिहाज से ठीक है। बिल्कुल। और आलोक सर की ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया भी पहले हमारे जैसा था तो हम अब किधर हैं, इंडिया अब किधर है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया ना तब हमारे जैसा था, ना आज हमारे जैसा, और ना आने वाले टाइम में कभी हमारे जैसे हो सकते हैं। उनमें और हम में डिफरेंस की सबसे बड़ी दलील जो आलोक सर ने दी है वो यही दी है कि अगर हम दोनों लोग एक जैसे थे तो या तो आप हमारी तरह होते या आज हम आपकी तरह होते। तरफ तो होते हैं। इसका मतलब है कि डिफरेंस है। अगर आप हमारे जैसे नहीं है या हम आप जैसे नहीं है तो डिफरेंस है अवाम का। हुक्मरान तो चले जो भी आपके आपके साथ करते हैं वो तो उनका काम है। हुक्मरान जो भी होते हैं वो इस तरह के ही होते हैं। कोई एक आध अगर ऑनेस्ट मोदी साहब जैसा आ जाता है तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये वो कौम समझ ले कि खुशकिस्मती है उसकी। और यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि जो कौम है उसके ऊपर भी एक बड़ा बर्डन होता है कि जिस तरह के वो होते हैं उसी तरह के हुक्मरान ऊपर मुसल्लत होते हैं। तो अवाम को भी चाहिए कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे। जो नीचे तबके से अगर करप्शन करने वाले, जो दूध देने वाला बंदा है वो करप्शन छोड़े, सब्जी फरोश करप्शन छोड़े, ये सारी चीजें। एक डॉक्टर जो है वो अगर कुछ मेडिसिन उसने कुछ टारगेट्स लिए हुए हैं तो उन टारगेट्स को अचीव करने में बैठा हुआ है, ये भी करप्शन है। एक वकील है उसको पता है कि केस झूठा लेकिन फिर भी वो ले लेता है, तो वो अपने पैसे बटोरने के लिए, ये भी एक करप्शन है। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है। और उसके बाद हम हुक्मरानों के ऊपर आके तो बात कर सकते हैं कि यार जो हुक्मरान है वो ठीक नहीं है। और अगर हुक्मरानों की बात की जाए तो अवाम को वैसे तो अवाम निकल आती है। वो आलोक सर वाली या मेजर साहब वाली बात याद आ जाती है कि वैसे जो छोटे छोटे इशू होते हैं, बेफजूल जो इशू होते हैं, उनके ऊपर सारी अवाम सड़कों पर आ जाती है। तो जो इनकी बेसिक जरूरियात हैं, जिनको पता है कि महंगाई जो है आए रोज बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इन चीजों के लिए ये रोड्स पर नहीं आते। तो ये फिर अपने आप के साथ ज्यादती वाली बात है, क्योंकि हुक्मरान अभी जिस जो तरह है के वो हैं पेट्रोल उनका भी तो बढ़ चुका है। बिल्कुल, तो उनका तो लगा हुआ है। उन्हें तो पता है कि ये भेड़ बकरियों की तरह इनके ऊपर जितनी भी चीजें मुसल्लत करते जाओगे ये खामोशी से झीलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर अवाम का जो है वो ज्यादा कसूर बनता है। और बाकी रही बात है कि पाकिस्तानी होने में शर्म तो कोई नहीं है,
क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान, मैं सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान ना बनता, लेकिन अब पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान की में ही हम पैदा हुए हैं और पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। और ये पहचान कभी भी नहीं बदल सकती, चाहे हम जितना मर्ज़ी छुपाएँ, और इसलिए मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जिसको भी बताऊँगा, मैं तो कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। फ़ख्र से बताऊँगा, मुल्क अपने पे फ़ख्र है, लेकिन यहाँ के करता-धर्ताओं पे फ़ख्र नहीं है। सीधी बात है। उनके तो ज़ाहिर है मुल्क अगर ठीक होगा तो क्या हम फ़ख्र करेंगे? अगर मुल्क जो है वो डूबता रहेगा तो हम जो है फ़ख्र नहीं करेंगे। मुल्क को डुबोने वालों से नफ़रत है, मुल्क से नफ़रत नहीं है अब। तो ये चीज़ है कि हमें भी फ़ख्र है कि अपने मुल्क से हम पाकिस्तानी हैं, फ़ख्र से ही कहेंगे। बहरहाल जी इन्होंने इंटरव्यू तो लिए हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन आ जाके ओपिनियन जो है कहीं न कहीं एक बात अच्छी करते हैं, वही पाकिस्तानियों का वही डबल स्टैंडर्ड जो है, एक बात अच्छी करते हैं और एट द एंड आके कुछ ना कुछ खे कर देते हैं। तो कोई एक लेवल नहीं है। मतलब कि कोई बंदा बात कर रहा है ना, अगर वो कह रहा है कि हमें कोई इश्यू नहीं है, वो हिंदू है, सिख, ईसाई है या हाँ, किसी भी उसने बात मज़हब से बड़ी रिलेटेड, अच्छी की है तो वैसे, उन्होंने बात वो ठीक रखी है अपनी जगह कि पे। ईमानदारी, लेकिन जिसको हॉनेस्टी जो है सोच वो किसी में भी हो सकती है किसी में ना। भी हो सकती है, नो डाउट। लेकिन हम ये चीज़ बाहर जाके एक्सेप्ट करते हैं। हालाँकि यहाँ पे रह के एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो फिर आप अच्छे हैं। क्यों? वहाँ पे आप करते हैं, आपका मकसद होता है, मतलब हुँ, होता है हुँ, पीछे। आपने वहाँ से पैसा कमाना है, बिज़नेस करना है, हुँ। ठीक है? और वही पैसा आप पाकिस्तान भेजते हैं। वहाँ पे आप उनके साथ होते हैं, हर चीज़ करते हैं, हर चीज़, ठीक है? पाकिस्तान में आएँगे, तो उनको गालियाँ दे रहे होंगे, टीवी वैसे पे बैठ ये के मैं भी ये कहता हूँ कि जो क्रिश्चियन है ना, वो सबसे ज़्यादा हॉनेस्ट है। ऑनेस्ट है यार हिंदू भाई, मैं नहीं, सिख वैसे यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, या जिधर भी जाएँगे उधर ज़ाहिर है क्रिश्चियन है, तो हुँ। उनका देख लें वो कैसे मतलब कि उनका हॉनेस्टी से काम करते हैं। बिल्कुल, वो हमारे मज़हब में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और यहाँ पे लेकिन सबसे वहाँ पे ज़्यादा सफाई बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गंद यहाँ पे है, हाँ, ठीक है? हम में सफाई वाला होना चाहिए निज़ाम, वो उधर नज़र आता है, उनकी गलियाँ साफ़, उनके घर साफ़, ठीक है? वो खुद उनका रहन-सहन जो है, उनको पता चलता है कि वो उनका माहौल देख लें, किस तरह का है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनके माहौल में, वो अपने मज़हब के हिसाब से, वो उनका मामला है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बात आती है, हम लोग ईमानदारी की बात है ना, ईमानदारी हाँ। की, साफ-सुथरा साफ रहने की, सर तो वो वो ज़्यादा उनमें जो पाया जाता है। रियलिटी हमें बताई जाती है हमारे मज़हब से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, वो हम में एक भी नहीं पाई जाती। अगर हाँ, किसी बंदे में है, तो वो चलने की कोशिश करता है। तो लेकिन इस बहुत सारे इल्ज़ाम जो में दब जाता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं, ख़ासकर माशरा जो है, उस चीज़ को दबा देता है और बिल्कुल, वो बंदा जो है अपनी आवाज़ नहीं उठाता। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है, वो आ जाके इन लिचड़ों का साथ देने पे मजबूर हो जाता है। क्यों? उसने सर्वाइव करना है। उसके साथ फैमिलीज़ होती है, ठीक है? फिर फैमिली का बर्डन, ठीक है, वो अपने आप पे हो तो सिंगल वे में हो तो वो जेल भी ले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप कहीं अगर कोई मिसाल के तौर पे ये तो कह रहे हैं ना, लोग सर कह रहे हैं अवाम जो है वो ठीक नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं 10-20% लोग जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं न कहीं वो ठीक है। वो अपने हक के बारे में बिल्कुल। सोचते हैं और लड़ते भी हैं और वो उन्हें ये इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि यार हम पे कोई इल्ज़ाम लगेगा, कोई फ़तवा लगेगा दीन के लिहाज़ से या कुछ ऐसा होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात अपनी रखते हैं। लेकिन जब वो पूरा निज़ाम देखें ना, होल सिस्टम देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यार उनकी नहीं सुनी जा रही जो इक़्तिदार पे ठीक-ठाक असर और रसूख रखते हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही, उनको दबाया जा रहा है, ठीक है? फिर आ जाके उन पे ऊपर प्रेशर डलता है, आ जाके वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो वो कहीं न कहीं इस तरह मीडिया के सामने आ जाएँ तो वो सच्ची बातें कर देते हैं, मुँह से उनसे निकल जाती है। ये एक नून लीग ये थे एट द एंड जो आए थे चाचा जी, वो एडवोकेट थे मेरे ख़्याल में। तो वो कुछ बातें तो ठीक कर रहे थे, कुछ बातें वो तोड़-मरोड़ कर अपनी पार्टी के हिसाब से कर रहे थे। ये नहीं करना चाहिए। आप मुल्क के साथ मुखलिस हैं ना, किसी पार्टी का साथ ना दें, फिर खुल के बोलें कि भाई वो हुकूमत आई उसने ये अच्छा किया, ये गलत किया। ये हुकूमत आई इसने ये अच्छा किया, ये गलत कर रही है। ठीक है? वो बोलें खुल के। तो फिर आपका पता चलता है कि हुब्बुल वतनी आप में मौजूद है, आप मुल्क के लिए सोचते हैं, ना कि एक पार्टी के लिए सोचते हैं। तो ये डिफ़रेंस जो है कहीं न कहीं अवाम में पाई जाती है। हाँ, तोड़-मरोड़ के लोग जो हैं आपस में करते रहते हैं चीज़ें, ये सियासी पार्टियाँ, ठीक है? वो चाचा जी ने जैसे कहा बैनर लगाने के लिए निकल आते हैं, इनको पैसे देते हैं, एक-दूसरे को खिला रहे हैं ऊपर, लेकिन नीचे अवाम तक ज़ीरो, कोई भी सहूलत नहीं पहुँच रही। वो सहूलत भी पहुँचती होती ना, मेरे ख़्याल में अभी इतनी महँगाई ना होती। और अगेन पर पेट्रोल जो है उसकी कीमत मर बढ़ी है। जाएगी। किसी ने मुझे मैसेज किया रात को मेरे हुँ, दोस्त ने और वो हुँ, मैसेज करके कह रहा है
ओ यार मर गया तो पेट्रोल यार बढ़ गया। मैंने कहा भाई कि ना तो मैंने गाड़ी रखी हुई है ना मेरे पास बाइक है, और बंदा भी मेरे वो पास कह रहा है जो कि कुछ महीनों तक जो है वो अमेरिका चला जाएगा। यार मैं ऐसे नहीं कर रहा था। खैर तो मतलब अब कि मुझे ये वो नहीं समझ आता रोने उसको तो क्या दर्द है। अब ये मेंटालिटी देख ले, एक बंदा उसके पास सब कुछ है, आने वाले वक्त में सब कुछ होगा, लेकिन उसकी सोच क्या है? उसकी सोच अभी भी महदूद है। मतलब वो अभी भी कुछ सोच नहीं रहा खुल के, ओपन माइंडेड नहीं है, ठीक है? उसे चाहिए कि आने वाले वक़्त के लिए प्लान करे। वो ये प्लान कर रहा है कि अभी जो हो रहा है, वो उसके लिए सोच रहा है। हाँ, ठीक है, उसके ज़हन में होगा कि मेरी फैमिलीज़ पीछे है, मैंने इधर आके सर्वाइव भी करना है, तो कल को मेरे बच्चे आएँगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ हो। बच्चे ने आना पुत्र निकल ऐसा नहीं जाना पाकिस्तान। वो तो एक अलग बात है, वो तो उसे ठुड्डे मारेंगे। लेकिन ये है कि वो कहीं न कहीं वो चाहता है, एक हुब्बुल वतनी का जज़्बा मौजूद है हर इंसान में। ऐज़ अ ह्यूमन बीइंग, ऐज़ अ पाकिस्तानी, ठीक है? आप भी करते होंगे, ठीक है? बिल्कुल अपने भारत के लिए सोचते होंगे करना अच्छा, चाहिए, जिस सही मुल्क है? में रहते हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, तो हाँ। उसके बारे में सोचना तो भी आप चाहिए और कहीं न उसका कहीं अच्छा ही बोलना कमेंट्स भी चाहिए। करते हैं इस तरह के कि यार यहाँ पे महँगाई बहुत है। हम कहते हैं महँगाई उधर बहुत है। तो मतलब कि आप कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि ये जो चल रहा है सिनेरियो इससे भी नीचे आए, ठीक है? ये मैं कीमतें ये इससे करें, भी नीचे आप में कोई महंगाई नहीं है, आपने पाकिस्तान में रहे 2 दिन आगे, बिल्कुल। आपको पता चल जाएगा ला के महंगाई पता क्या जाएगा होती है। किन्ने भी ये सौ होता है। तो बहरहाल ये है कि वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट की है, और बाकी इनकी एट द एंड बिल्कुल बात उन्होंने की है, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप चुप कर जाएँ, बोलें कि हाँ, हमें नहीं पता, लेकिन फेक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाएँ, क्योंकि अलग इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ लोग खाली आपकी वीडियो देखकर गलत इम्पैक्ट ले लेंगे, तो वो मामला जो है वो बड़ा संगीन होता है, और फिर इस तरह आके मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। वीडियो इनकी अच्छी थी, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में महाभारत की मौजूद होगी, वहाँ पे भी प्लीज़ विज़िट कीजिएगा, और आलोक सर के चैनल की भी वहाँ पे लिंक होगी। इन्हें भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।